सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर नारायणपुर जिले में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो 40 लाख के इनामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है और इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा की है और उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और सीएम ने यह लिखा है कि आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तो ये पोस्ट हम आपको दिखा देते हैं जो सीएम ने पोस्ट किया है। नक्सल विचारधारा से शुद्ध और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नारायणपुर जिले में 40 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने ये पोस्ट सीएम ने किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि 11 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बस्तर में कैंसर रूपी नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। इसके कुचक्र में फंसे लोग अब पुनः समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं जो स्वागत योग्य है। तो ये पोस्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है और उन्होंने इसी के साथ ही ये भी लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा तय है। तो ये बड़ी खबर, 11 नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, 11 नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और ये सभी 11 नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार एक संकल्प लेकर चल रही है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उसी संकल्प के चलते छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन नक्सली विरोधी अभियान जो है वो लगातार चलाई जा रही है। हमने देखा कि पिछले 2 साल में अब तक नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है वो अब इस इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई जितना प्रहार जो है नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसके अलावा जो गिरफ्तार किए गए नक्सली है उसकी संख्या की अगर बात करें तो जो भी अब तक सबसे ज्यादा संख्या रही है, तो वो भी अब तक सबसे ज्यादा संख्या रही है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से नारायणपुर जिले में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये 11 नक्सली जो है 40 लाख रुपए के इनामी नक्सली है। इनके ऊपर इतना भारी भरकम इनाम इसलिए था क्योंकि ये कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। लेकिन नक्सल उन्मूलन जो नीति है सरकार की, उस नीति से प्रभावित होकर अब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ये नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो मुख्य धारा से जुड़ने के साथ साथ इनको सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक दंश है नक्सलवाद के नाम का, वो दंश धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है और पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आखिरी कील जो है वो ताबूत में ठोकी गई है। जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि नक्सली अगर बोली से नहीं मानेंगे तो उनको गोली से मनाना भी सरकार को आता है। इस तरीके की बातें जो है पहले भी की गई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से जितनी भी नक्सल उन्मूलन नीतियों में बदलाव किया जा रहा है और नीतियों के माध्यम से सरेंडर किए गए नक्सलियों को लाभ देने की कोशिश सरकार कर रही है, उससे प्रभावित होकर अब कहीं न कहीं नक्सली जो है वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब बिल्कुल अंकुश, यानी कि ये कह सकते हैं कि तमाम नीतियां जो सरकार की तरफ से बनाई गई हैं वो प्रभावित होती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक बड़ी सफलता भी इसे कहा जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें आपको कि 11 इनामी नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, करीब 40 लाख का इनाम इन नक्सलियों पर घोषित था। तो नक्सलवाद के खिलाफ सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने अब आखिरी कील ठोकी है। तो नारायणपुर जिले की ये खबर है जहां पर 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 40 लाख के ये इनामी नक्सली थे जिन्होंने सरकार की नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर और इसी के साथ ही नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। उसी को लेकर सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की।